हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आज आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS ट्यूशन सेंटर में। मैं पंडित रमेश कुमार आज के इस वीडियो में लेकर आया हूँ क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर 3, 9th क्लास का जीव विज्ञान का पार्ट 3 है, जिस पार्ट 3 का नाम है जीवों में विविधता। यानी कि 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 3, जिस चैप्टर 3 का नाम है जीवन विविधता, इस पार्ट से लेकर आज आए हैं कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जिस प्रश्न को आप इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस पार्ट का जो है वह नहीं छूटेगा। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं इस पार्ट कि कौन सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जानने वाला है। इसलिए वीडियो को हम ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। 9th क्लास के बायोलॉजी का चैप्टर 3 का 1 नंबर VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, चलिए 1 नंबर प्रश्न को देखा जाए। चलिए ये रहा है आपके बोर्ड स्क्रीन पर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या कह रहा है? 1 नंबर ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न क्या है कि जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। 1 नंबर प्रश्न क्या है कि जीवों को किसने 5 वर्गों में वर्गीकृत किया। तो वह हो जाएगा आपका सी नंबर आर ह्यूटेकर। एक का हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है। 2 नंबर है यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है। तो यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। कि आपका हो जाएगा प्यारा सा आंसर 3 नंबर। यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है। तो यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। 3 नंबर प्रश्न है कोक में अभाव होता है। प्रश्न क्या है 3 नंबर की, कोक में किसका अभाव होता है। तो कोक में जो होता है वह क्लोरोफिल का अभाव होता है। यानी कि आप सी हो जाएगा, बिल्कुल तो सही जवाब है। ठीक है, चलिए कोक में किसका अभाव होता है। तो कोक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न देते हैं। 4 नंबर प्रश्न है मशरूम है। अगला प्रश्न क्या है, मशरूम है। मशरूम क्या है। तो मशरूम क्या है। तो मशरूम एक प्रकार का कवक है, यानी कि आपका बी नंबर। ठीक है, मशरूम क्या है। तो मशरूम कवक है। चलिए 5 नंबर है वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता उसे कहते हैं। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़ तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम थाइलस कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलस। यानी कि आपका ए नंबर प्यारा सा आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरे स्टूडेंट। चलिए देखिए, इसको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, ताकि इस टाइप के वीडियो आपको पहले मोबाइल स्क्रीन में उसका नोटिफिकेशन चल जाए। चलिए 6 नंबर है इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव वैसे जीव को कहते हैं जिनका शरीर जो होता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और जिस जीव का शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, चलिए इनमें से कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो इनमें से इसका जो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी नंबर स्पाइरोगाइरा। क्या हो जाएगा आपका सी नंबर स्पाइरोगाइरा। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है। तो इनमें से स्पाइरोगाइरा जो है वह बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए 7वां प्रश्न है किस जीव में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। आप पोषण के बारे में पढ़ेंगे तो ये प्रश्न आपको खूब समझ में आ रहा होगा। प्रश्न क्या है कि किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी, किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। तो हो जाएगा आपका ए। किसमें, जीवाणु। जीवाणु में क्या होता है, स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। 8 नंबर प्रश्न है किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। किस विभाग के
पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्यारा सा ए नंबर ब्रायोफाइटा। क्या हो जाएगा? ए नंबर ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलिए 8 का ए। 9 नंबर, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अगला प्रश्न क्या है कि पक्षियों और मेढकों के रक्त की जो प्रकृति होती है, बनावट होती है, वो कैसी होती है? तो वो असमान होती है। ठीक है, पक्षी का अलग और मेढक का अलग। ठीक है, पक्षियों और मेढकों के रक्त की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? तो वह जो होती है असमान होती है, यानी कि बराबर नहीं होती, एक जैसा नहीं होती, यानी कि आपका 9 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। 10 नंबर, जबड़ा विहीन मछलियों का क्या नाम है? यानी कि उस मछली का नाम बताइए जिसके मुंह में जबड़ा नहीं होता है, यानी जबड़ा विहीन मछलियों का नाम क्या है? तो जबड़ा विहीन मछलियों का नाम एनाथा है। क्या है? एनाथा। आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलिए, ठीक है। इनमें से कौन अंडे देते हैं? यानी इनमें से कौन ऐसे जीव जंतु है जो अंडे देते हैं? तो प्लेटिपस। कौन देता है? प्लेटिपस। ठीक है, चलिए प्लेटिपस, यानी कि 11 का आपका ए नंबर। इनमें से कौन अंडे देते हैं? तो हो जाएगा प्लेटिपस। ठीक, आगे 12 नंबर, यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? अगला प्रश्न क्या है कि यूग्लिना को किस जगत में रखा जाता है? तो यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है, यानी कि आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 13, पृथ्वी पर निम्नलिखित में किस देश में मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है? अगला प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस देश में, यानी कि पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस देश में मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है? क्या पाया जाता है? मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र पाया जाता है। तो आपका हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। इनमें से सभी देशों में, यानी कि भारत में भी, चीन में भी और ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए आपका प्यारा सा आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, बढ़िया है। चलिए, जीवाणु एवं नील हरित सवाल किस जगत के जीव है? नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण सफा एवं वेरी मस्ट एंड इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जीवाणु एवं नील हरित सवाल किस जगत के जीव है? अगला प्रश्न क्या है कि जीवाणु एवं नील हरित सवाल किस जगत के जीव है? तो हम मोनेरा जगत के जीव है। क्या समझे? मोनेरा जगत के, यानी कि 14 का आपका एक हो जाएगा जो प्यारा सा आंसर है। जीवाणु एवं नील हरित सवाल किस जगत के जीव है? तो मोनेरा जगत का जीव है। 15 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक अनियत तापी जंतु? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक अनियत तापी जंतु है? तो वह हो जाएगा आपका मेढक। क्या हो जाएगा? ए नंबर मेढक। ठीक है, 16 नंबर, ईस्ट क्या है? नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि ईस्ट क्या है? तो ईस्ट क्या है? तो ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कोक, यानी कि आपका बी नंबर सही जाएगा। 17, निम्नलिखित में कौन एक बहुकोशिकीय जीव है? अगला प्रश्न इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बहुकोशिकीय जीव है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? स्पाइरोगाइरा। ठीक है, स्पाइरोगाइरा आपका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए 18, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु? अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो हो जाएगा केंचुआ। क्या हो जाएगा? केंचुआ, यानी कि डी नंबर। केंचुआ का अपना यहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? चरा। ठीक है, जोक जैसे ही होता है चरा। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है? तो हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ, इस केंचुआ के ही किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक पुष्पीय पादप है? निम्नलिखित में से कौन एक पुष्पीय पादप है? तो आपका हो जाएगा आपका आंसर गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं। डी नंबर। 20 नंबर, सवाल एवं कौकों के सवाल मतलब क्या होता है? सवाल मतलब होता है काई। ठीक है, कल और इनार पर जो हरा हरा जो छोटे छोटे पौधा जिसमें पैर पीछे जाता है वही होता है। सवाल एवं कौकों के सहजीवी स्वरूप को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तब लाइकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइकेन, यानी आपका सी नंबर हो जाएगा लाइकेन कहते हैं। सवाल एवं कौकों के सहजीवी स्वरूप को क्या कहते हैं? तो सवाल एवं कौकों के सहजीवी स्वरूप को क्या कहते हैं? तो लाइकेन कहते हैं। ठीक है, ये तो था 9th क्लास का
बायोलॉजी का चैप्टर 3 से 20 VVI क्या था, 20 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या था? VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका इसमें से कितना सही है आपको कमेंट करके अवश्य बताना यहाँ, ठीक है। चलिए यहाँ टोटल 20 है, जितना सही हुआ उतना आपको लेके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। चलिए वीडियो कैसा लगा अपना राय विचार अवश्य रखिएगा। इस वीडियो के बाद मिलेंगे फिर एक नए अच्छे बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।